बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ हम सेकंड पार्ट में आ चुके हैं। डेट ट्रैप यानी कर्जे पे कर्जा, जब आप कर्जे में डूब जाते हो बैंक से पैसा लेके, लोगों से पैसा लेके, और फार्मर हमारा सुसाइड कर लेता है, लोग सुसाइड कर लेते हैं। ये सिचुएशन आज पढ़ लोगे तो कभी तुम नहीं बोलोगे जब तक है जान, जब तक है जान। इट इज अ सिचुएशन इन विच अ पर्सन इज कॉट इन द विशियस साइकिल ऑफ डेप्ट। मतलब एक ऐसी चक्र में फंस जाता है, डेप्ट के विशियस साइकिल मतलब चक्र में फंस जाता है कर्जे के। पर्सन इज कॉट, फंस जाना। ही शी, लड़का हो या लड़की, टेक्स लोन फॉर मीटिंग ही इज हर रिक्वायरमेंट। जरूरतों के हिसाब से लोग लोन ले लेते हैं, एंड ऑन बीइंग अनेबल टू पे बैक द लोन, और ये लोग कभी कभार पैसा नहीं दे पाते। टेक्स अ फ्रेश लोन टू रीपे द ओल्ड लोन, फिर नया लोन लेते हैं ताकि पुराना लोन चुकाएं, और फिर लोन लेते हैं, फिर पुराना लोन चुकाने के लिए फिर नया लोन, लोन पे लोन, लोन पे लोन, लोन पे लोन। दिस लीव्स हिम आर इंडेटेड ऑल थ्रू हिज लाइफ। वो पूरी जिंदगी कर्जे में डूबे रहते हैं। भगवान ऐसा किसी के साथ ना हो। विशियस साइकिल मतलब एक ऐसे चक्र में फंस जाना जिससे निकलना मुश्किल हो जाता है। कोलेट्रल, हाय 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 सर। बेटा कोलेट्रल बहुत सिंपल सी चीज़ है। तू बैंक से लोन लेता है तो बैंक तुझसे भी कुछ लेता है बदले में। सर इंटरेस्ट? अरे नहीं, इंटरेस्ट नहीं रे। बैंक जैसे तुमने गाड़ी के लिए लोन लिया, तुमने पल्सर ले ली, तो बैंक है ना, पल्सर के कागज रख लेगा। लोन तो देगा तुम्हें 50-60 हज़ार का, पर कागज भी रख लेगा। सोच लो अब क्या करना है। अब आप बोलोगे सर कागज तो दे देंगे, क्या है घर में पड़े हैं कॉपी में? अबे मैं पल्सर के कागज की बात कर रहा हूँ भाई। घर पे लोन लेगा तो घर के कागज ले लेंगे। बीवी पे लोन, बीवी है, बीवी के कागज थोड़ी होते। इट इज एन एसेट ओन्ड बाय द बोरोअर सच एज लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल, लाइवस्टॉक एटसेट्रा। बोरोअर यानी लोन लेने वाले की ये संपत्ति होती है। असेट यानी संपत्ति, बोरोअर यानी जिसने लोन लिया है। जैसे जमीन, बिल्डिंग, वो तुमसे कुछ किसी के भी कागज ले सकते हैं, जानवर भी ले सकते हैं। विच इज कैप्ट विद द बैंक एज ए गारंटी अगेंस्ट अ लोन। और ये कौन रखता है? ये सब बैंक लेता है गारंटी, मतलब बैंक तुमसे लेता है गारंटी के तौर पे कि भाई तूने लोन नहीं दिया तो मैं ये चीज़ अपने पास रख लूंगा और बेच भी सकता हूँ। और कब तक रखती है बैंक अपने पास? अंटिल द लोन इज रीपेड, जब तक कि लोन पूरा चुक नहीं जाए। इन केस ऑफ फेलियर इन रीपेइंग द लोन, अगर आप लोन नहीं चुका पाते, द बैंक वुड हैव द राइट टू सेल द कोलेटरल टू रिकवर द लोन अमाउंट। बैंक उसे बेच देता है, अपना लोन अमाउंट पूरा का पूरा ले लेता है। टर्म्स ऑफ क्रेडिट, शर्त क्या होती है क्रेडिट की? शर्त, इंटरेस्ट रेट, कि आपसे इतना ब्याज लिया जाएगा, कोलेटरल सिक्योरिटी। और अब जब आप लोन लोगे तो हम आपके कागज रखेंगे। कौन से कागज, समझ गए ना? किसी के भी कागज रख सकते हैं। बैंक जो भी चीज़ मांगे देनी पड़ेगी, मोड ऑफ पेमेंट, और आपको हर महीने इतना पैसा देना पड़ेगा इस तरीके से, या साल में इतना देना पड़ेगा। समझ रहे हो? लोन फ्रॉम कोऑपरेटिव्स, ये अच्छे लोन है भाई। इसके तो मैं भी कहूँगा ये लोन बहुत ज़्यादा अच्छे लोन है। बहुत ज़्यादा प्यारे लोग होते हैं। कोऑपरेटिव्स के लोन कैसे होते हैं मैं बहुत ज़्यादा प्यार से बताने की कोशिश करूँगा। ज़रा ध्यान से सुनिएगा। सपोज आप 50-60 लोग हैं, आप लोगों ने ग्रुप बना दिया, नटखट लौंडे। अब इस ग्रुप में क्या हो रहा है, सब 100-100 रुपये महीने का जमा कर रहे हैं, तो 50 लोगों ने 100-100 जमा किए तो 5,000 हो गए। साल भर तक जमा किए तो 60,000 रुपये जमा हो गए। अब सपोज किसी एक को ज़रूरत है उसमें से पैसे की, तो वो लोन आपके ग्रुप से ले लेगा, मतलब इस ग्रुप से लोन ले लेगा। वही वाला मेंबर, 50 में से एक को ज़रूरत है, वो ले लेगा पैसा। फिर वो ब्याज भी देगा उस पर ब्याज कम लेती है कोऑपरेटिव्स, है ना, तो वो ब्याज सब में बढ़ जाएगा एज अ प्रॉफिट। तो ये अच्छा तरीका है, सेविंग भी हो जाती है इससे, और अपनों की ज़रूरत भी पूरी हो जाती है। जैसे तुम 50 लोग हो तो 50 लोगों में से एक आध को ज़रूरत पड़ गई, तो जो पैसा जमा हुआ है वो उसे दे देना, बदले में वो तुम्हें थोड़ा बहुत इंटरेस्ट दे देगा। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म बाय पीपल देमसेल्फ। ये लोग ही बनाते हैं, और स्मॉल स्केल यानी छोटी मोटी होती है, ऑर्गेनाइजेशन होती है। द मेंबर्स ऑफ कोऑपरेटिव पुल देयर रिसोर्सेज इन द अकाउंट ऑफ द कोऑपरेटिव। ये सारा पैसा पुल यानी इकट्ठा करके रिसोर्सेज काय में रखते हैं? अकाउंट में, कोऑपरेटिव से। ये अपना अकाउंट खुलाते हैं बैंक में। एंड देन एक्सटेंड लोन टू दोज इन नीड, और उनको पैसा देते हैं जिनको जरूरत होती है। कोऑपरेटिव ऑल्सो टेक लोन फ्रॉम बैंक। कोऑपरेटिव बैंक से भी लोन लेते हैं, उनको मिलता है, क्योंकि वहाँ 50 मेंबर है तो थोड़ा भरोसा जम जाता है। भरोसा है रे भाई। देर आर सेवरल टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सच एस कृषक कोऑपरेटिव, पता नहीं ये कौन से हैं, होंगे भाई तरह के। वीवर्स को, अच्छा, कृषक कोऑपरेटिव मतलब कृषि, मतलब वो ऐसे फार्मर की हेल्प होती होगी। वीवर्स कोऑपरेटिव यानी बुनने वाले। इंडस्ट्रियल वर्कर कोऑपरेटिव ये छोटे मोटे मजदूरों की कोऑपरेटिव होती है, पता नहीं होती भी, जाने लिख रहे हैं साले। फॉर्मल सेक्टर लोन, ये लोन वो लोन होता है जिसमें बहुत ज़्यादा गारंटी देनी पड़ती है, पेपर वर्क देना पड़ता है, बहुत ज़्यादा सरदर्द खपाना पड़ता है। ये बैंक का लोन होता है जाने मन। दिस कंसिस्ट ऑफ लोन फ्रॉम बैंक एंड कोऑपरेटिव्स। अच्छा, कोऑपरेटिव्स भी आते हैं, रिश्तेदार इसमें नहीं आते, इसमें बैंक और कोऑपरेटिव्स आते हैं।
इस लोन पे कौन अपनी आंखें गाड़े रखता है, कौन देखता है ऊपर से कि लोन सही से काम चल रहा है या नहीं, तो इस पे दोनों आंखें गाड़ के रखता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। द टर्म्स ऑफ क्रेडिट आर फिक्स, और जो शर्तें होती है क्रेडिट की वो फिक्स होती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई नहीं होता, बहुत कम होता है। इट कंप्राइज 52% ऑफ द टोटल लोन गिवन इन द कंट्री। अच्छा, पूरी कंट्री में जितना भी लोन है ना, 52% लोन तो इसी फॉर्मल सेक्टर से आ रहा है, मतलब बैंक और कोऑपरेटिव से। भाई साहब कितना पैसा इधर उधर हो रहा है, विजय माल्या भी लेके भाग गया। चलो बच्चे, आज के लिए इतना ही करते हैं, ज़्यादा करने से क्या फ़ायदा, नहीं समझ रहे हो, समझ रहे हो।